संसद में अमित शाह के भीमराव अंबेडकर पर दिए बयान के बाद विपक्ष हमलावर है। राहुल गांधी की अगुवाई में संसद में विपक्षी सांसदों ने अमित शाह के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान विपक्षी सांसद हाथ में अंबेडकर के पोस्टर भी लहरा रहे थे। अंबेडकर विपक्ष पर हमलावर हैं तो सत्ता पक्ष कांग्रेस को आईना भी दिखा रही है कि कांग्रेस ने ही 2 बार भीमराव अंबेडकर को चुनाव हरवाया था। दरअसल अंबेडकर के नाम पर मचे सियासी घमासान के पीछे दलित वोट बैंक है। लोकसभा चुनाव में जहां दलित मतदाताओं ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में जमकर मतदान किया था, तो हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दलित मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए के पक्ष में खूब वोटिंग की। चलिए आपको देश में दलित वोट बैंक का पूरा गणित समझाते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा आखिरकार अंबेडकर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आर पार की जंग क्यों छिड़ी हुई है। दरअसल देश में 20,13,78,086 दलित हैं, जो देश की आबादी का कुल 16.63% है। देश के 76.4% दलित ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जबकि पूरे देश की आबादी के 68.8% लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, यानी ज्यादातर दलित आबादी गाँव में है। देश के 23.6% दलित आबादी शहरी इलाकों में रहते हैं, जबकि पूरे देश की आबादी के 31.2% लोग शहरी इलाकों में रहते हैं। ऐसे में यही कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इसी वोट बैंक को साधने की जुगत में कांग्रेस ने अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाकर मुद्दा बनाया है। क्या सिर्फ दलित वोट से मिली सीटों के उत्साह से अमित शाह के बयान के आधे हिस्से को दिखाकर कांग्रेस पूरी राजनीति करने का मौका बना रही है। दरअसल गुरुवार को संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सफेद टी शर्ट की जगह नीली टी शर्ट में दिखाई दी। इस दौरान प्रियंका गांधी भी नीली साड़ी में दिखाई दी। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले ही राहुल गांधी हाथ में संविधान लेकर सियासत चमका रहे हैं। लोकसभा चुनाव में दलितों ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का साथ भी दिया। ऐसे में अमित शाह के कथित बयान पर उन्हें बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है। आंकड़ा है कि देश की 156 सीटें ऐसी हैं जहां दलित वोट काफी संख्या में है। इन 156 सीटों में से इस बार यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया ने 93 और एनडीए ने 57 सीटों पर जीत हासिल की। दलित वोट वाली 156 सीटों में से इस बार यानी कि 2024 में 2019 के मुकाबले विपक्ष को 53 सीटों का फायदा कराया, तो एनडीए को 34 सीटों का नुकसान भी उठाना पड़ा। गौरतलब है देश में लोकसभा की 543 सीटों में से 84 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं। लेकिन मुद्दा सिर्फ 84 सीटों का ही नहीं है। देश के कुछ बड़े राज्यों में 20% से ज्यादा दलित वोट वाली सीटों का हिसाब देखकर आप इस मुद्दे पर होती सियासत को भी समझ जाएंगे। यूपी में 42, पश्चिम बंगाल की 26, तमिलनाडु की 21, पंजाब की 13, कर्नाटक की 11, राजस्थान की 10, आंध्र प्रदेश की 9, बिहार की 6, हरियाणा की 5, तेलंगाना की 3, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 4 ऐसी लोकसभा सीट है जहां 20% से ज्यादा दलित आबादी है, यानी हर 5 में से 1 वोट दलित नागरिक का है। वहीं देश के 74 जिलों में दलित आबादी की संख्या 25% से ज्यादा है, यानी हर 4 में से 1 वोटर दलित है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि जैसे मुस्लिम वोटिंग का एक पैटर्न देखा जाता है, वैसे ही दलित वोट के शिफ्ट होने का पैटर्न भी समय समय पर देखा गया है। जहां 20 साल पहले कांग्रेस को बीजेपी से दोगुना दलित वोट देश में मिलता रहा है, वहीं 2004 में जहां बीजेपी कुल 13% दलित वोट पाती थी, वो बीजेपी अब कांग्रेस से 12% ज्यादा वोट हासिल करती है। गौरतलब है लोकसभा चुनाव के दौरान दलित मतदाताओं ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में खूब मतदान किया था, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दलित मतदाता फिर से बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। इसीलिए राजनीतिक जानकार मानते हैं कि संसद में संविधान पर होती चर्चा के दौरान अंबेडकर के अपमान का मुद्दा इतना बड़ा बनाया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।